हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत ही अच्छा है। मेरा तबीयत अस्वस्थ हो गया था, अभी भी पूर्ण रूप से नहीं है। आप लोग को समझे कि एग्जाम नज़दीक आने वाला है, तो आप लोग की दिक्कत नहीं करेंगे कि आप लोग को पढ़ा देते हैं। यानी कि आज पढ़ाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग चैनल को सपोर्ट करते थे वैसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आइए सेशन को हम आगाज करते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान, यानी कि कैसे हम पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट हम कैसे पहचानेंगे है, तो यानी कि जिस हिंदी जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के मुख्य के क्रिया के अंत अंत में ता है, ती है, ते है, तू है, तो इसमें ईटीसी में से कोई एक लगा हो, यानी कि ता हो, ती हो, ते हो, तू हो, तो इसमें से ईटीसी में से कोई भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लगा हो तो वैसी स्थिति में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझेंगे। यानी कि कैसे समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है। तो इसमें बताइए, ता हो, ती हो, ते हो, टी हो, तो हो, उसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव मींस सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव मींस सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो आई एम तो सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 आपको बताते हैं। रचना यानी कि नोट, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा V1 लगेगा और सिंगुलर के साथ V1 V सिंगुलर सॉरी प्लूरल के साथ हमेशा V1 लगेगा और सिंगुलर के साथ V5 लगेगा, ठीक है। इसमें से यानी कि I, V, यू, वी, दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई, वी, दे, यानी कि इसमें कोई रहेगा तो उसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। V1 का प्रयोग। आइए अगला नोट लिखाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। लिखिएगा दूसरा नोट ही, सी, इट एवं सिंगुलर के साथ ये हमेशा V5, यानी कि इसमें से ही, सी, इट, ये कोई इसमें से कोई भी रहेगा ना तो वहाँ सिंगुलर के प्रयोग करेंगे, यानी कि V5 के, ठीक है। आइए तो V1 प्लस V1, यानी कि V5 में हमेशा ES जोड़ेंगे। जैसे में जाना के, यानी कि हो गया गो, इसमें हम ES यहाँ प्रयोग किया है, गो, V5 हमेशा ES जोड़ देंगे, ठीक है। यस, जैसे में यस या जोड़े है बिट्स, इसमें यस नहीं है, गोज में है, राइट में भी है, ठीक है। तो लिखना यानी कि राइट और राइट्स V5 का प्रयोग हुआ है। पिटना यानी कि बीट, इसका बिट्स, यस सिर्फ जोड़ दिए। पढ़ना टीच, टीचर्स, ठीक है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा V5 का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। हाँ, यह एक बात याद रखिए जरूर, अपवाद यानी कि आई अपवाद है, हमेशा अपवाद काम करता है, यानी कि सब चीज में रोकने का काम करता है। कोई भी सेंटेंस बनाइएगा उसमें आई आ जाता है, अपवाद हो जाता है, ठीक है। तो अपवाद आई को याद रखिएगा, इसको साइड में रखिए, आई अपवाद है, ठीक है। क्या अपवाद है आई, ठीक है। इसमें से नोट लिखिएगा, यस यस यस, CH, X, O, यस या जेड, यस, यानी इसमें से कोई भी संख्या रहे यहाँ पर V5 का प्रयोग करेंगे। इसमें से कोई भी संख्या रहेगा तो V5 का प्रयोग करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल इतना कंप्लीट करा देंगे ना, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो गीता क्रिकेट खेलती है, यानी कि गीता क्रिकेट खेलती है, गीता प्ले क्रिकेट, यानी गीता सब्जेक्ट है, ठीक है। तो गीता प्ले क्रिकेट बना देंगे, ठीक है। इसमें महेश हिंदी बोलता है, तो महेश स्पीक्स, यानी कि सिंगुलर ना, तो सिंगुलर के साथ आपको बताए थे V5 का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ V5 का, प्लूरल के साथ बताए थे V1 का। यहाँ सिंगुलर है ना, महेश हिंदी बोलता है, यानी कि महेश ही नहीं हिंदी बोलता है, इसके साथ अन्य कोई नहीं है, तो महेश स्पीक हिंदी बोलना का स्पीक होता है, यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा ES होता है, तो स्पीक्स लगा देंगे, तब ES हो गया तो हिंदी, तो महेश स्पीक हिंदी। अंकित यहाँ आता है, अंकित यहाँ आता है, तो अंकित कॉम्स एयर, यानी कॉम एयर, यानी कि यहाँ आता है, तो यहाँ क्या होता है कॉम एयर, अंकित यहाँ आता है, तो अंकित यहाँ आता है, तो अंकित कॉम एयर, अंकित नहीं यहाँ आ रहा है, इसके साथ अन्य कोई नहीं आ रहा है, सिंगुलर ना है, अंकित यहाँ आ रहा है, सिंगुलर है। वे लोग शराब पीते हैं,
तो दे, यानी कि आपको बताया था वी दे यू रहेगा, उसमें प्लूरल के साथ प्लूरल का प्रयोग करेंगे V1 का। इसमें देखिए दे बताए थे, दे वे वी बताए थे आपको, यहाँ दे यानी कि प्लूरल है, प्लूरल है, वे लोग शराब पीते हैं यानी कि प्लूरल है। यहाँ पर दे ड्रिंक वाइन यानी कि शराब, ठीक है। तुम लोग चीनी बेचते हो, तो यहाँ आप लोग को बताए थे तुम लोग चीनी बेचते हो, तो योर बेचना को होता है सेल, बेचना को सेल, चीनी का शुगर, योर आपको बताए थे तुम लोग चीनी बेचते हो, हम बताए थे यू वे वी रहेगा तो वहाँ प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो क्या यहाँ प्लूरल का प्रयोग हम किए हैं, तो योर सेल शुगर, यानी तुम लोग ना कह रहा है, प्लूरल का V1 का प्रयोग हो रहा है, तो हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे, तो यू ऐसे शुगर। आपको इतना एग्जाम्पल करा देंगे ना कि दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आप भी और एग्जाम्पल कराएंगे, दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी कराए थे एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल देख लीजिए। रोहन चावल खाता है, रोहन चावल खाता है सिंगुलर है, तो रोहन इट्स राइस, रोहन इट्स राइस। जैसे चंदन एक बाघ मारता है, तो चंदन किल्स यानी कि एक के लिए अ का प्रयोग करेंगे, यानी कि ए। टाइगर बाघ का होता है टाइगर, लाइन में शेर, तो इस बाघ की टाइगर हो गया। इसमें मोहित सुरेश की मदद करता है, तो मोहित यानी कि मदद करना का होता है हेल्प, तो इसका है यानी कि V5 है, सिंगुलर ना है, तो यहाँ पर यस जोड़ देंगे, V5 सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, सुरेश, ठीक है। अंजलि दही बेचती है, अंजलि दही बेचती है, तो अंजलि यानी कि बेचना के सेल, अंजलि ना दही बेचती, इसे अनिया लगा कोई नहीं ना बेचती, इसको साथ अगर कोई रहेगा तो इसमें प्लूरल का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है यानी कि अंजलि ही दही बेचती है, तो सेल्स बेचना का कॉर्ड यानी कि दही बेच रहा है, तो दही को होता है कॉर्ड। संगीता चाय पीती है, तो संगीता टेक्स टी, यानी कि संगीता टेक टी, पीना का होता है टेक, ठीक है। वे लोग मछली पकड़ते हैं, तो दे कैच, पकड़ना होता है कैच फिश, आप लोग नोट कर लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी कि नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। जैसे में सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको बताए थे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, ठीक है। यहाँ नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज नॉट प्लस V1, यानी कि याद रखिएगा सिंगुलर के साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ डू का, इतना याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बताए थे सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपको बता दें सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ डू का, यानी कि जैसे मैं आपको बताए थे आई अपवाद है, जैसे में आई अपवाद है आई डू, आई अपवाद है डू डू, ठीक है, आई अपवाद है। संजय आपको इस पर एग्जाम्पल करा देते हैं। संजय एक गाड़ी नहीं चलाता है, तो आपको एग्जाम्पल कराते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल आपको हो गया संजय एक गाड़ी नहीं चलाता, गाड़ी नहीं चलाता है, में इसका हो गया संजय का, संजय ही लिखेंगे, सब्जेक्ट है संजय,
यानी कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपको बताए थे अभी भी डज लगेगा, डज। नहीं है तो नॉट और ए ड्राइव, ड्राइव अ यानी कि एक है तो अ कार। अब दूसरा एग्जांपल, अमित, अमित अंग्रेजी नहीं पढ़ता पढ़ता है। जिसमें देखिए इसका सेम बनाएंगे, अमित, अमित सिंगुलर है तो डॉज, नहीं, नहीं के नोट होगा, और पढ़ता है तो पढ़ना के टीच होता है तो V1 का प्रयोग होगा, तो बताए थे टीच इंग्लिश, अंग्रेजी का इंग्लिश होता है, इंग्लिश। पुलर वाला एग्जांपल आपको करा रहे हैं। अब पुलर तो लिखिएगा, वे लोग, वे लोग कविता, वे लोग पपीता काट, वे लोग आम नहीं खाते। पुलर वाला एग्जांपल देखिए, खाते हैं तो वे लोग का दे, और पुलर है तो पुलर का बताया थे डू लगेगा पुलर के साथ, नहीं है तो नॉट, और खाना के इट हो जाएगा V1 लगेगा तो, और में आम का। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल लिखिएगा, तुम लोग यहाँ नहीं आते। तो तुम लोग को योर हो जाएगा, तुम लोग है तो, और तुम रहता तो यू, और तुम लोग है तो योर, और यानी कि डू लगेगा, यानी कि प्लूरल है तो, नहीं का नॉट, कॉम आता है आना है, सबके लिए कॉम हेयर, यानी कि आते हैं तो कॉम हेयर हो जाएगा, कॉम हेयर। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, कल मिलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है, बाय।